हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी के बिना तो भगवान श्री कृष्ण का भोग ही पूरा नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं 100 ग्राम धनिया। इसके लिए हमें साबुत खड़ा धनिया चाहिए और इसे हमने 1 से 2 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। और उसके बाद वॉश करने के बाद इसे छान करके हमने थोड़ी देर के लिए फैन में फैला दिया था। अब ये हल्के से ड्राई हो गए हैं तो गैस पे हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई। तो धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमेशा भारी तले की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। और अभी हम इसमें घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हम नॉर्मली धनिया को कढ़ाई में डाल करके धीमी आंच पे धीरे धीरे इसको हल्का सा भूनेंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए। तो हम इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा ड्राई होने तक भून लेंगे। और 1 से 2 मिनट जब आप इसे भूनेंगे तो जो भी इसमें मॉइस्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो एक बार हम इसको इस तरह से दबा करके देख लेंगे कि इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हुआ है या नहीं। तो हमारी धनिया का मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और निकालने के बाद अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट कट कर लेते हैं। तो मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े से मैंने लिए हैं मगज, थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से मखाने। अब काजू बादाम को हम इस तरह से पतला पतला चॉप कर लेंगे। तो हमें काजू बादाम और मखाने अपनी सारी मेवा को इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो हम फटाफट से अपने काजू बादाम को चॉप कर ले रहे हैं। जब हम चॉप करके धनिया पंजीरी में ये मेवा डालते हैं ना, तो खाने में धनिया पंजीरी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहें तो पीस कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा पीस कर डालेंगे और थोड़ा सा हम इस तरह से चॉप करके डालेंगे। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है। तो गैस पर हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी। और बस घी डालने के बाद जैसे ही घी हमारा मिल्ट हो गया है तो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं जो हमने चॉप करके बादाम काजू रखे थे। तो काजू और बादाम को डालने के बाद हम इसे लगभग 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। तो अभी हमें सारे ड्राई फ्रूट को एक साथ नहीं ऐड करना है, क्योंकि काजू और बादाम थोड़ा टाइम लेते हैं रोस्ट होने में, लेकिन बाद बाकी जो भी हमारी मेवा है वो बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने काजू बादाम को पहले ऐड किया है और हल्का से इसको रोस्ट कर लिया है। और जैसे ही ये हल्के से क्रंची हो गए हैं तो इसी स्टेज पे हमने डाल दिए हैं मगज, चिरौंजी। और बस मगज और चिरौंजी डालने के बाद इसको लगभग आधा मिनट के लिए हम वापस से हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर हम ऐड करेंगे इसमें किशमिश, क्योंकि किशमिश सबसे कम टाइम लेती है रोस्ट होने में। तो किशमिश डालने के बाद आपको केवल 2 से 3 सेकंड के लिए ही इसको हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब लास्ट में हम डाल देंगे इसमें मखाने। तो मखाने डालने के बाद हम इसको लगभग 30 सेकंड के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि जो हमारे मखाने हैं वो हल्के से क्रंची हो जाए। और बस इसको चलाते हुए हम हल्का सा क्रंची होने तक अपने ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट हमारे लगभग रोस्ट हो गए हैं तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और अपने ड्राई फ्रूट को निकाल करके एक प्लेट में अलग रख लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने धनिया हल्की सी रोस्ट करके रखी थी उसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसका बारीक फाइन पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। तो हमने अपने सारे धनिया को मिक्सर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका एक बारीक सा पाउडर बना लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में पलट लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा धनिया अच्छे से पिस गया है या नहीं। तो अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि हमारा धनिया हल्का सा मोटा है, बहुत ज़्यादा बारीक अभी हमारा धनिया नहीं हुआ है। तो हमें इसी तरह का धनिया चाहिए, क्योंकि अभी हम इसे दोबारा से फिर से ग्राइंड करेंगे। तो बस हल्का सा हमने इसे दरदरा ही पीस लिया है। अब वापस से गैस पर हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून देसी घी। तो बस घी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने धनिए का पाउडर बना करके रखा था और बस उसे हम लगभग
1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भूनेंगे, जब तक कि धनिया में एकदम से खुशबू ना आने लगे। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे वैसे वैसे धनिया में खुशबू भी आने लगेगी और साथ ही साथ हमारा धनिया कलर भी चेंज करने लगेगा। जब हमारा धनिया अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी और हमारे धनिया का कलर भी चेंज होने लगेगा। तो इसे भूनने में लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि धनिया भूनते समय हमें गैस का फ्लो एकदम धीमा रखना है, धनिया में एकदम से एक बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। तो धनिया में हल्की हल्की खुशबू आने लगी है तो गैस हमने बंद कर दी है और धनिया को हमने निकाल करके एक साइड में रख लिया है। अब वापस से हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा नारियल पाउडर और बस नारियल पाउडर को भी हम लगभग 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नारियल पाउडर को हमें रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा हमें इसे रोस्ट करना है। अब देखिए नारियल पाउडर भी हमारा रोस्ट हो गया है तो गैस हमने ऑफ कर दी है। अब चलिए हम देख लेते हैं अपने धनिया पाउडर को। तो धनिया पाउडर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम इसे वापस से मिक्सर जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हम अपने सारे धनिया पाउडर को एक मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी मेवा जो हमने पहले से ही रोस्ट करके रखी थी। तो अभी हम थोड़ी सी मेवा इसमें ऐड करेंगे, सारी मेवा को हम एक साथ इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो हमने थोड़ी सी मेवा लेकर के धनिया के में डाल दी है और इसको भी हम हल्का सा पीस लेंगे। तो बस अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड करके एक इसका फाइन पाउडर बना करके रेडी कर लेते हैं। तो हमने अपने धनिया को वापस से मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब इसका एकदम से फाइन पाउडर बन करके रेडी हो गया है। क्योंकि हमने पहले जब धनिया पीसा था तो हल्का सा दरदरा ही हमने पीसा था और जब आप दोबारा से धनिया को पीसेंगे ना तो एकदम से बारीक फाइन पाउडर इसका बना लें। अब सारे धनिया को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक बार इस तरह से स्पैचुला से इसको अलग कर देंगे। क्योंकि हमने इसमें घी डाला था ना तो इसलिए पीसते समय हमारे धनिया में इस तरह से गांठें बन गई थी। तो बस हम इसको इस तरह से स्पैचुला से अलग कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चॉप करके ड्राई फ्रूट रखे थे। तो सारे ड्राई फ्रूट हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब सारे ड्राई फ्रूट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया पंजीरी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती ही है, साथ ही साथ ये हमारे पेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को पित्त से संबंधित समस्या रहती है अगर वह नॉर्मल भी धनिया की पंजीरी खाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आप चाहें तो धनिया के लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आपको धनिया के लड्डू की रेसिपी जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको धनिया के पंजीरी की लड्डू बनाना भी बताएंगे। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है जो हमने नारियल का पाउडर रोस्ट करके रखा था। साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किया है 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। तो चीनी मैंने जितनी हमने सूखा धनिया लिया था ना उतनी ही हमें चीनी ऐड करनी है। तो हमने 100 ग्राम धनिया लिया था तो लगभग मैंने 100 ग्राम ही पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप पंजीरी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार इस तरह से साबुत खड़े धनिया से पंजीरी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपकी ये धनिया पंजीरी बनेगी। अब हम इसे बाउल में मिक्स कर रहे थे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था तो इसलिए हमने इसे एक प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि जो भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं और जो हमने चीनी ऐड की है वो अच्छे से धनिया में मिक्स हो जाए। तो 1 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप फटाफट से धनिया पंजीरी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरह से अगर आपने धनिया पंजीरी बना ली तो आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। तो देखिए कितनी टेस्टी हमारी ये धनिया पंजीरी बन करके रेडी हो गई है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते रहे।